सबको लगा वो गुस्सैल पिल्ला छोटी बच्ची पर झपट पड़ेगा, लेकिन अगले ही पल वही पिल्ला चुपचाप उसके पैरों के पास आकर लेट गया। बच्ची ने धीरे से उसके गले में बंधी जंजीर खोल दी। पिल्ले ने उदास आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो आखिर कोई तो मिला जिसने मेरी तकलीफ समझी। बच्ची ने अपनी दादी से कहा, ये पिल्ला जन्म से हिंसक नहीं है, इसे बहुत लंबे समय तक बांध कर रखा गया, इसलिए इसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। दादी को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। तब बच्ची ने मुस्कुराकर पिल्ले से कहा, जरा सबको अपना डांस दिखाओ। और अगले ही पल वही डरावना दिखने वाला पिल्ला दो पैरों पर खड़ा होकर गोल गोल घूमने लगा। वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। उसी समय सीढ़ियों से एक आदमी नीचे उतरा। किसी को नहीं पता था कि अभी अभी इस घर में आई ये छोटी बच्ची असल में उसी आदमी की बरसों से खोई हुई बेटी थी। बच्ची का पालन पोषण पहाड़ों के एक मंदिर में हुआ था और जन्म से ही उसमें जानवरों की भाषा समझने की शक्ति थी। उसके गुरु ने उससे कहा था, अब समय आ गया है अपने असली परिवार को ढूंढने का। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद उसने रास्ते में एक महिला की मदद की जिसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। तभी पास बैठा सफेद कबूतर धीरे से बोला, इस औरत का रिश्ता तुम्हारे परिवार से जुड़ा है, सच्चाई जानने के लिए। बच्ची ने उस महिला से अपने साथ रखने की विनती की। दयालु महिला तुरंत मान गई और उसे अपने घर ले आई। लेकिन उस आदमी को बच्ची की पहचान पर भरोसा नहीं था। उसे लगा उसका अतीत पूरी तरह साफ नहीं है, इसलिए उसने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। तभी अचानक आदमी के सीने में तेज दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़ा। घर में अफरा तफरी मच गई। तभी बच्ची के पास रहने वाली कोई मछली बेचैन होकर बोली, उसकी हालत सामान्य नहीं है, अगर जल्दी वजह नहीं मिली तो खतरा बढ़ सकता है। मजबूरी में बच्ची ने अपने गुरु से सीखी हुई उपचार विद्या का इस्तेमाल किया ताकि कुछ समय के लिए उसकी हालत संभाली जा सके। उसी रात एक छोटा गुलाबी सुअर भागता हुआ आंगन में आ गया। बच्ची ने तुरंत कहा, इसे यहीं रहने दीजिए। लेकिन तभी उस आदमी का बड़ा भाई वहाँ पहुँच गया और जैसे ही सुअर ने उसे देखा वो डरकर बच्ची के पीछे छिप गया। जाने से पहले बड़ा भाई जानबूझकर दवाइयों का एक डिब्बा छोड़ गया। बच्ची ने बस एक नजर डाली और तुरंत समझ गई इन दवाइयों में कुछ अजीब है। फिर भी आदमी ने अपने भाई पर भरोसा करना चुना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। बच्ची बेचैनी से पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगी। तभी छोटा सुअर धीमी आवाज में बोला, मेरी शक्ति सिर्फ थोड़ी देर के लिए इन्हें राहत दे सकती है, इन्हें सच में बचा सकती है, सिर्फ एक दुर्लभ दिव्य जड़ी। ये सुनते ही बच्ची ने बिना देर किए पिल्ले, छोटे सुअर और सफेद कबूतर को साथ लिया और उसी रात उस रहस्यमयी जड़ी की तलाश में निकल पड़ी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।